क्या कोई चेयर ऐसा हो सकता है जिसको शापित बोल सकते हैं, या जिस चेयर पे बैठने के बाद आदमी अपने जीवन को खो देता है? दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, एक चेयर ऐसी ऐसी शापित कि जो उस पे बैठे वो अपनी जान गंवा बैठे। और ये एक सच्ची घटना, मैं आज आपको एक ऐसे हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि सच्ची घटना पे आधारित है, जो आप सुनकर पहले तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसी कोई चेयर या कुर्सी हो सकती है जिस पे बैठने के बाद इंसान जो है अपनी जान गंवा बैठे या जोखिम में आ जाए उसकी ज़िंदगी। और कितने लोग आने के बाद अपनी जान को गंवा बैठे हों। ये क्या सोच में आपके आ सकती है? आपको पहले नज़र में यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये सच्ची घटना है। ये घटना है ब्रिटेन की। ये करीब करीब 1700 ईस्वी की बात है। ब्रिटेन में एक होटल था। होटल में एक चेयर था। बार में देखा होगा, बार में बार टेंडर में जो बार चेयर होता है वह उस पे। और दो दोस्त थे, डैनियल और थॉमस। दो दोस्त थे, हमेशा उस बार में जाते और बार में ड्रिंक करके और इंजॉय करके आते। लेकिन उसमें से एक दोस्त जो डैनियल था, उसकी हमेशा से आदत थी उस चेयर पे बैठ के ही वो ड्रिंक करता था, हमेशा से एक ही चेयर पे। और उसको पसंद नहीं था कि उसके अलावा उस चेयर पे कोई बैठे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ और आगे स्मूथली चल रही थी। इन बिटवीन दोनों एक दूसरे घर पे जाते थे। वहीं पे डैनियल की जो है दिल जो है आ गया थॉमस की बेटी पे। लेकिन चूंकि दोनों दोस्त थे और उम्र में काफ़ी फ़र्क था, तो पहले डैनियल जो है थॉमस से बोलने में डर रहा था। लेकिन एक दिन उसने थॉमस के सामने अपनी एक इच्छा को जाहिर किया और बताया कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो थॉमस ने इस बात को इनकार किया, क्योंकि तुम्हारे और मेरी बेटी की उम्र में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन जब दोनों का प्यार देखा तो उसके मतलब इस डिसीजन से झुकना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के साथ साथ दोनों का जो दोस्ती है वैसे ही चलता रहा। दोनों वैसे ही मिलते, बार में जाते और एंजॉय करते और चले आते। लेकिन इन बिटवीन जो उनकी शादी की जो लाइफ थी डैनियल की और जो उसकी पत्नी की, वो लाइफ जो थी वो धीरे धीरे खटास होने लगा। आपस में बहसा बहसी ये सब होने लगा, आर्गुमेंट होने लगे। ये बात थॉमस को पता चली। तो थॉमस ने अपने अपने जो दोस्त हैं डैनियल से सोचा, बात करूंगा कि भाई मेरी बेटी के साथ जब तुम शादी किया तो उसके साथ इस तरह का आर्गुमेंट, इस तरह से डोमेस्टिक में आप एक साथ आर्गुमेंट करते, बहसा बहसी करके अच्छी बात नहीं है। उसने वही बार गो चैन किया, वहाँ पे दोनों दोस्त फिर मिले। उसने अपनी बात को रखा डैनियल के सामने कि भाई तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुमने शादी किया तो तुमने बोला था कि मैं तुम्हारे बेटी को बहुत खुश रखूँगा। अब तुम दिन भर उसके साथ आर्गुमेंट में उलझे रहते हो। तुम्हारा जो लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, वो ठीक नहीं चल रहा है और मेरी बेटी परेशान है। लेकिन डैनियल उसकी बात सुनता नहीं और मजाक उड़ाने लगा। जब इन बिटवीन जब थॉमस टॉयलेट के लिए गया तो देखा कि डैनियल उसके उस चेयर पे जाकर बैठ गया जो जिस चेयर पे किसी को बैठने नहीं देता था। इवन उसके पहले जो भी इस चेयर पे बैठता था तो थॉमस झगड़ा कर लेता था हर किसी से, जिसकी वजह से जो बार के जो मालिक था उन्होंने उस पर किसी से को बैठने से इनकार कर दिया कि छोड़ो, झगड़ा क्या करना है, अरे ये बंदा आता है तब तक कोई ना बैठे इस चेयर पे। लेकिन डैनियल इस बात को जानते हुए भी उस चेयर पे बैठ गया उसको चिढ़ाने के लिए। इस बिटवीन जब पहले से ही वो थॉमस तपा हुआ था कि भाई ये मेरे बेटी के साथ गलत कर रहा है, इस तरह करते करते दोनों में मार गए, आर्गुमेंट हुआ, मारामारी हुआ, उसमें डैनियल की मौत हो गई। डैनियल की जब मौत हो गई तो अब थॉमस जो है उस चेयर पे बैठता था
पुलिस आई, पुलिस को इन्फॉर्म किया क्योंकि बहुत बड़ा बार था, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, वहाँ पे पहुँची और थॉमस को गिरफ्तार कर दिया गया। थॉमस को जेल ले जाया गया, उसको सज़ा मिली, लेकिन उसने बोला कि फांसी की सज़ा के पहले उसको फांसी की सज़ा दिया गया कि मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपने उसी बार में जाऊं और एक ड्रिंक लूं अपने चेयर पे बैठ के। तो जज ने भी सोचा कि चलो एक ऐसी अंतिम इच्छा है कि उसमें करना क्या है, कुछ ऐसा तो चीज़ नहीं मांग रहा है कि मतलब जो दे नहीं सकते। तो अगर जो जो अपनी लाइफ को अब लास्ट ब्रीथ लेने वाला है तो उसके लिए छोटा सा चीज़ जो है करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कोर्ट ने कि भाई जाओ और इसकी अंतिम इच्छा जो पूरी करो। पुलिस लेके गई उसी बार में, वो उसी चेयर पे बैठा, उसने लास्ट ड्रिंक लिया। जब जाने लगा तो उसने बोला, बारटेंडर जो बार का मालिक है, कि इस चेयर पे किसी को बैठने मत देना, इस चेयर पे जो भी बैठेगा ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उसका कह के चला गया। बाद में उसको फांसी हो गया। उसके बाद दिन बीत गए। अब जो जैसा वो बोला था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसको उन्होंने जो बार का मालिक था, वो जब बोला कि भाई इस चेयर पे बैठने मत देना, तो उसने भी सोचा कि चलो क्यों, पता नहीं उसके दिमाग में जो भी आया होगा, उसने उठा के कोने में रख दिया। तो एक बार सफाई करने वाला कर्मचारी सफाई करते करते थक गया, तो उस चेयर पे बैठ गया। तो दूसरे दिन उसी बार के बाहर उसकी लाश मिली। तो लाश मिली तो लोगों को, जब उसका पुलिस ने छानबीन किया तो कुछ ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि किसी ने मार दिया या ऐसा कुछ किया। तो भाई कोई दुश्मन भी नहीं। तो धीरे धीरे लोगों ने बताया कि भाई वो चेयर पे बैठा था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने गया, बाहर गया, उसका देहांत हो गया। तब उसके बाहर जो मालिक है उसको ये बात याद आई। लेकिन ऐसे ही उन्होंने इग्नोर किया। ऐसे ही कई घटनाएं घट गई। जो भी उस चेयर पे बैठा, एक बार लेडीज़ बैठ गई, उसका देहांत हो गया। इस तरह से 2-3-4 लोग का, जो भी उस चेयर पे बैठा उसके साथ ऐसी घटना घटी और अप्रत्याशित रूप से वो अपने जान गंवा बैठा। तो उसने क्या किया कि उस चेयर को उठा के वो बोला कि यहाँ बाहर का जो तहखाना है उसमें डाल दो। तो तहखाना जो था, जो एक होता है अंडर हाउस होता है, फॉरेन में काफ़ी लोग बना के रखते हैं, जो अपने ऐसे सामान जो होते हैं जो रखते हैं, जो कि मान लीजिए कि घर के और मतलब कभी कभी यूज आते हो, जैसे कि प्लम्बिंग का हो या इस तरह के सामान हो, रखते हैं। तो अब टाइम फिर निकल गया। एक दिन और कोई बंदा आया, उसमें कोई काम कर रहा था, उसको भी थकान हुई, वहाँ बैठ गया, उसके साथ भी घटना घट गई। तो इस तरह से जो ऑनर था वो परेशान हो गया। उसने क्या किया कि बाहर किसी को और को भेज दिया, क्योंकि घटनाएं घटती जा रही थी। और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। उसके बाद दूसरा ऑनर आ गया, उसको पता नहीं था। लेकिन जब यही घटना एक बार और हो गया, जब कोई और तहखाने में गया और वो उस पर बैठ गया, उसकी भी साथ ऐसा ही हुआ। जब बाद में उसको पता चला कि भाई इसको चेयर को इसलिए तहखाने में रखा गया कि ऐसी सी घटनाएं पहले घटती रही हैं, तो उसने उस जो पहले वाले ऑनर को उसको फ़ोन किया और जानने का प्रयास किया कि भाई क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने इसीलिए इस चेयर को तहखाने में रखवा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई उस पर बैठे। उसके बाद अब देखिए कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। अब जो भी बचा है, लेकिन जो भी इसमें कम से कम 7-8-10 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो चेयर पे बैठे अपनी जान गंवा बैठे। उसके बाद उसके ऑनर ने सोचा कि भाई तो चेयर को रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस समय के ठग जगह है वहाँ पे एक म्यूजियम को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि देखो भाई, मेरे पास एक चेयर है और उस चेयर का ऐसा कहानी है कि जो भी उस पर बैठता है अपनी जान गंवा बैठता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास न रहूँ, आप अपने म्यूजियम में रख लो, लेकिन एक शर्त है कि इसको हमेशा से हवा में 6 फुट ऊपर से टांग के रखना कि ताकि कोई बैठ न सके। उसके बाद उस म्यूजियम में वो चेयर को ले जाया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये करीब 17 से 1948 तक ये चलता रहा। 1948 में अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और बताइएगा, मेरी जानकारी को भी दुरुस्त कीजिएगा। 1948 में वहाँ पे वो म्यूजियम में ले जाया गया जहाँ पे रखा है और आज भी ऐसा खबर आती है कि वहीं पे वो रखा हुआ है। तो कभी आपने सोचा होगा कि जीवन में
ऐसा भी कोई कुर्सी या चेयर होगा जिस पे कोई बैठ सकता हो और अपनी जान गंवा सकता हो। जो भी व्यक्ति इसके बारे में जानता हो कहीं से भी, तो अपने जो जिस सिटी से देख रहा हो और जानता हो उस सिटी का नाम और इसके बारे में जानता हो, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसमें कुछ और भी मेरे से छूट रहा हो तो वही बताने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ जो आपको सुन के मज़ा आए। धन्यवाद।